हाँ जी, तो भाई साहब कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, उम्मीद है अच्छे होंगे। और शिबा इनु कोइन के अंदर आप लोग बुलिश तो देख रहे होंगे। प्राइसेस 24 तक आई और वहाँ से प्राइसेस बुलिश हुई। आपको याद होगा मैंने बोला था कि 26, 27 या 28 तक जो है वो आप लोगों को बुलिश देखने को मिलेगा और मे भी वहाँ से प्राइसेस डंप चली जाए। ठीक है, डंप चली जाए, वापस जो है वो नीचे की तरफ निकल जाए और प्राइसेस डंप होंगी। ठीक है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये होना ही होना है। ठीक है, और हाल्विंग जब भी हाल्विंग आई है उससे पहले ये चीज़ हुई है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों को करेक्शन करता चलूँ कि जो मैंने बोला था कि नीचे की तरफ मार्केट जाएगी, अब वो नीचे की तरफ नहीं जा रही, आगे बढ़ रही। और आप लोग देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो 32 को टच कर चुकी हैं शिबा इनु कोइन की। ठीक है, और अब मार्केट में क्या वेल्स करना चाह रहे हैं, क्या नया पॉइंट देने चाह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले 45 के ऊपर तो शिबा इनु कोइन टच दे चुका है और अब 32 के ऊपर दोबारा आ चुका है। प्राइसेस बुलिश हुई हैं। ठीक है, अभी डाउन भी जाएंगी वापस 29, 28 के ऊपर जो आपको नजर आएंगी। तो आपको मैंने ये भी चीज़ बताई होगी कि ह्यूमन साइकोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा टच करती है वेल्स भी और एक्सचेंजेस भी, कि वो देखते हैं कि पब्लिक सोच क्या रही है, या पब्लिक एक्शन क्या दिखा रही है यहाँ पर, कि क्या ऊपर मार्केट जा सकती है या डाउन जा सकती है। तो उसके डिफरेंट के ऊपर जो है वो बिहेव करती है मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर शिबा इनु कोइन आज के दिन जो है वो 32 के ऊपर जो है वो पॉइंट दे चुका है और ओवरऑल आप लोग मार्केट देख ले बुलिश कर रही है, जो मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि प्राइसेस बुलिश होंगे, पब्लिक को लिक्विडेट करेंगे, दोबारा प्राइसेस जो है नीचे जाएंगी, लेकिन अब जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी चेंज है। ठीक है, और प्राइसेस में जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो अप ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है, बुलिश जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि प्राइसेस मजीद बुलिश करें और प्राइसेस वापस से 35, 33 तक जाएं। लेकिन ये पॉइंट अपने माइंड में ना रख लीजिएगा कि ऐसा हो सकता है भाई अब एंट्री ले लो। ऐसा नहीं है। एंट्री इस पीरियड के अंदर जिसने भी लेनी है अपनी मर्जी से लेनी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऐसा ना हो कि आप अभी एंट्री लें और गिरे मार्केट और गिरती गिरती इतनी गिर जाए कि आप यहाँ पे फंस जाएं। ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप एंट्री लें और कल को प्रॉफिट आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये मार्केट की इस वक्त ये सिचुएशन, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, रीजन इसके पीछे ये है कि आगे हाल्विंग भी आ रही है, मंथ क्लोज होने जा रहा है, वीक क्लोज होने जा रहा है, नेक्स्ट मंथ में एंट्री लेने जा रहे हैं। और आपको ये भी चीज़ मैंने बताया कि जब भी मार्केट नीचे गिरनी होती है तो वो 1-2 दिन के अंदर अपना सब कुछ कर देती है। और जब मार्केट ने बुलिश होना था उसने एक हफ्ते के अंदर देखे कहाँ से कहाँ निकल गई मार्केट। लोग सोच रहे थे अब डाउन जाएगी, अब डाउन जाएगी, अब डाउन जाएगी, तो ये पोजीशन बन रही है। तो अभी देखिए मार्केट ने नीचे जाना, हर बंदा कह रहा है नीचे जाएगी और मार्केट स्टिल ऊपर की तरफ जो है वो आप लोगों को लेकर जा रही है। जैसे इससे पहले 58 को टच दी, फिर वापस से 62, 63 के अंदर आई, अभी फिर मार्केट बुलिश करेगी और 71,000 के ऊपर बिटकॉइन जो है वो पहुंच चुका है। और वापस से अब जो है वो लोग सोच रहे हैं कि प्राइसेस डाउन जाएंगे और प्राइसेस स्टिल आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। और ऐसा भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मे बी प्राइसेस 75,000 को टच कर जाएँ, 80,000 को टच कर जाएँ, ऐसा हो सकता है। तो ये भी चीज़ अब देखने वाली बात है कि हाल्विंग से पहले प्राइसेस अपना ऑल टाइम हाई कहाँ पर देती हैं। वैसे तो 73,777 के ऊपर तो हमें पॉइंट नजर आ रहा है, तो मे बी आज रात को या कल सुबह हम लोग मार्केट को डिफरेंट तरीके से देखें। ऐसा हो सकता है क्योंकि स्टिल जो है वो हम लोगों को ग्रीन कैंडल्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो क्या कल कोई रेड कैंडल्स बनेगी, ये भी देखने वाली बात है। तो स्टिल जो है वो प्राइसेस के अंदर जो है वो एक अप ट्रेंड बन रहा है, इंडिकेटर्स बुलिश शो कर रहे हैं। और शिबा इनु के अंदर भी अब बुलिश शो हो रहा है, पैप कोइन के अंदर भी बुलिश शो हो रहा है, आप सोलाना प्रोजेक्ट देख लो उसके अंदर भी बुलिश शो हो रहा है। तो शिबा इनु कोइन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन अंदाज से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपको मैंने कल वीडियो के अंदर बताया था कि यहाँ पर अब एनालिसिस के मुताबिक ये चीज़ शो हो रही है कि हाल्विंग के बाद इन अगस्त, अक्टूबर, अब सितंबर ऐसा हो सकता है कि प्राइसेस अपने मिड को क्रॉस करके आगे बढ़े, और ऐसा भी हो सकता है कि प्राइसेस अपने ऑल टाइम हाई को टच कर जाए, यानी कि 88 को। और इसका सिंपली और सीधा मतलब है कि प्राइसेस 1 पैसा को जो है वो टच कर जाएंगी। ठीक है, इंडियन रुपीज़ के अंदर, पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर जो है वो इजीली 1 पैसा को टच कर जाएंगे। और ये इतना बड़ा प्रॉफिट होगा आप लोगों के लिए अब तक का कि प्राइसेस जो है वो शिफ्ट हो जाएंगी 30 के अंदर जो है वो USD के अंदर शिबा इनु कोइन की। तो शिबा इनु कोइन में एक मुस्बत रुझान, एक पॉजिटिविटी काफ़ी ज़्यादा और पॉजिटिव एनर्जी काफ़ी ज़्यादा शो हो रही है। वेल्स को देखने वाली बात है, वेल्स क्या कर रहे हैं, वेल्स क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे अब वो समझ नहीं आ रहा। बाकी एनालिसिस के मुताबिक यही होता है कि हम लोग ये गैस कर सकते हैं कि इस वक्त कैंडल्स क्या कह रही हैं, ट्रेंड क्या बोल रहा है, प्राइसेस अप जाएंगी, डाउन जाएंगे, इंडिकेटर्स क्या शो कर रहे हैं, पॉजिटिव न्यूज़ है, नेगेटिव न्यूज़ है, सबको सामने रखते हुए यही चीज़ सामने आती है कि प्राइसेस को डाउन जाना चाहिए। लेकिन प्राइसेस आगे जा रही हैं। टाइकॉन, बिजनेसमैन, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बिटकॉइन की होल्डिंग है, वो प्राइसेस को स्टिल आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बुलिश देने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये जो है वो यहाँ पर काफ़ी हैरान करने वाली चीज़ है, परेशान करने वाली चीज़ भी है। और यहाँ पे लोग पैनिक है, वो पहले वाली आदत 2021 में 2022 में सब लोग कि पैनिक हो जाते हैं, मार्केट को बुलिश देखते पैनिक हो जाते हैं, मार्केट को डाउन जाते पैनिक हो जाते हैं। और इमोशंस इस कदर स्ट्रॉन्ग हैं कि वो काबू कर लेते हैं माइंड के ऊपर और वो जज्बाती हो जाते हैं। अब लोग ये सोच रहे होंगे कि प्राइसेस तो नीचे आ नहीं रही, एंट्री ले लो, एंट्री ले लो, एंट्री ले लो। एंट्री बनती ही नहीं है भाई, एंट्री कहाँ पे ले लो? या तो हम लोगों को ये चीज़ नज़र आ रही है कि हालमिंग हो चुकी है, अब हालमिंग के बाद प्राइसेस ने आगे जाना है, सबको पता है प्राइसेस ने आगे जाना है, तो फिर हम लोग बीच में को कूद सकते हैं कि हाँ यार यहाँ पे हो सकता है प्राइसेस आगे जाएंगे। सब मार्केट आप लोगों को आगे बढ़ती हुई नज़र आएगी, जैसे 2021 में आप लोगों ने देखा, और फिर जो 2022 का जो आप लोगों ने देखा कैसा साल गुजरा था। ठीक है, तो इसी तरह 2025 है, 2024 2025 है। 2025 का साल हमारे लिए अच्छा हो सकता है और बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, 2026 का हमारे लिए बुरा हो सकता है। तो ये जो टाइम है, ये इस टाइम के अंदर हम लोगों ने निकलना है और हमने एंट्री भी उस हिसाब से लेनी है जहाँ पर बनती है। आपके पास USDT होने चाहिए, आप फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, फर्स्ट एंट्री लो, ठीक है। लेकिन जो सेकंड एंट्री है वो आपके एग्जैक्ट उस टाइम के ऊपर होनी चाहिए जिसमें मार्केट बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रही हो या बहुत ज़्यादा अपने सपोर्ट पॉइंट के ऊपर होगी, यहाँ से अब प्राइसेस नीचे नहीं जा सकती, यहाँ पर अब जो है वो हम लोग को एंट्री लेनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, तो शिबा इनू कोइन आज के दिन बाद दे सकते हैं कि 10 से 12% जो है वो बुलिश है, 32 के ऊपर टच दे चुका है, 24 इसका नॉर्मल था और वहाँ पर जो है वो पॉइंट है। और इसी तरह जो है वो हमें सपोर्ट पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बनते हुए नज़र आ रहे हैं। बिटकॉइन के अंदर भी, सोलाना के अंदर भी हमें एक सपोर्ट नज़र आ चुकी है, पैप कोइन के अंदर भी सपोर्ट बन चुकी है, शिबा इनू कोइन के अंदर भी सपोर्ट बन चुकी है। तो इस तरह बाकी जो आल्ट कोइन के अंदर भी एक सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट जो है वो बन चुकी है जो काफ़ी हाई है और स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर जो है वो ब्रेक करना इतना मुश्किल काम नहीं होगा, मार्केट को भी इतना टाइम नहीं है, जितना टाइम ज़्यादा गुजरेगा उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को जो है वो ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अभी तो कुछ दिन हुए हैं, तो देखने वाली बात है कि अब मज़ीद आइंदा दिनों में क्या कुछ होगा और क्या कुछ हो सकता है। तो ये व्यूज़ जो है वो आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करनी थी। बाकी शिबा इनू के बाई जो है वो मामलात बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और आइंदा जो है वो यही प्रोजेक्ट्स हैं जो आप लोगों को एक ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट दे सकती है। पैप कोइन है, लूना क्लासिक है, शिबा इनू कोइन है, ठीक है, हमारे पास फ्लॉकी इनू है, SLP है, इसी के अलावा और ऊपर से ऊपर महंगे से महंगे प्रोजेक्ट पे चले जाएँ, मैटिक पे चले जाएँ, अड्डा पे चले जाएँ, उसके बाद आप लोग AVX, फैंटम, फिल कोइन, डॉट कोइन, ठीक है, उसके बाद हमारे पास वो और भी प्रोजेक्ट आ जाते हैं जिनमें सोलाना प्रोजेक्ट है, BNB है, BNB से आगे इथेरियम है, वो सबकी मर्जी होती है, फिर चीप से चीप जितने भी चले जाए। तो आपको मैंने सारा कुछ सब प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया हुआ है। तो ये व्यूज़ चीज़ें थी, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगा। मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारे रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शिबा इनू को ज्वाइन रखें और उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छा फ़ायदा देगा। मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारे रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।